आज के इस ई व्याख्यान में हम बात करेंगे मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की। एमए फाइनल हिंदी साहित्य, 8वां पेपर, नाटक एवं रंगमंच। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में और इसके बाद आधे अधूरे नाटक की रचना की। यह नाटक 1969 में लिखा गया। मोहन राकेश का यह तीसरा नाटक है जिसमें समकालीन जिंदगी की सार्थक कथा कही गई है। इस नाटक में जीवन की विडंबना के कुछ सघन बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। यह एक स्तर पर स्त्री पुरुष के मध्य लगाव और तनाव का दस्तावेज है, तो दूसरे स्तर पर मध्यम वर्गीय विडंबनाओं के कारण पारिवारिक विघटन की गाथा भी है, जिसका हर सदस्य एक दूसरे से कटा रहने को अभिशप्त है। परिवार का प्रत्येक सदस्य आधा अधूरा रहकर अपने अपने ढंग का संत्रास भोगता रहता है। ये नाटक मानवीय संतोष के अधूरेपन का सहज स्वाभाविक चित्रण भी प्रस्तुत करता है। साथ ही व्यक्ति की विभिन्नताओं के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता को रेखांकित करता है। इस नाटक में एक ही अभिनेता द्वारा 5 अलग अलग भूमिकाएं निभाई गई हैं। नाटक को 2 अंकों में लिखा गया है, जिसके शीर्षक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हैं। नाटक में पात्रों के नाम नहीं दिए गए हैं। काले सूट वाला आदमी, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, स्त्री, बड़ी लड़की, बड़ा लड़का आदि पात्र हैं, जो संवादों के द्वारा पहचाने जाते हैं। ये वस्तुतः एक नया प्रयोग है। महेंद्र नाथ अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करता है, किंतु बेरोजगार होने पर सावित्री की कमाई पर पलता हुआ वह अत्यंत दयनीय है। उसकी स्थिति अपने परिवार में एक ठप्पा, एक रबड़ के टुकड़े की तरह है। सावित्री अपनी अनंत और बहुमुखी अपेक्षाओं के कारण महेंद्र नाथ से वितृष्णा करती हैं और जगमोहन, जुनेजा और सिहानिया, जो कि नाटक के अन्य पात्र हैं, के संपर्क में आती हैं, किंतु किसी में भी उसे अपनी भावनाओं की पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती। बड़ी लड़की बिन्नी मनोज के साथ भाग जाती हैं और लड़का भी घर के किसी सदस्य से लगाव नहीं रखता। वह बदमिजाज और बदजुबान है। उसकी दिलचस्पी केवल यौन संबंधों में है। इस तरह नाटक में सभी पात्र आधे अधूरे होने की नियति से अभिशप्त हैं। नाटक की भाषा और संवाद संयमित है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन जो संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। भाषा, संवाद, लय और नाटकीय संयम पात्रों के तनाव को गहराते जाते हैं। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जा सकता है। इसका प्रथम मंचन ओमपुरी के निर्देशन में सन 1969 में देशांतर नाट्य संस्थान द्वारा हुआ था। इसमें ओमपुरी, उनकी पत्नी सुधा ओमपुरी, दिनेश ठाकुर, अनुराधा कपूर और ऋचा व्यास ने विभिन्न पात्रों की भूमिका अभिनीत की थी। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे नाटककार की सूक्ष्म रंग दृष्टि के प्रमाण मिलते हैं। एक अभिनेता द्वारा 5 अलग अलग भूमिकाएं निभाए जाने की कल्पना मौलिक है। नाटक को थिएटर तथा खुले मैदानों में दोनों तरह से सफलतापूर्वक मंचित किया जा चुका है। नाटक में प्रकाश और संगीत संबंधी निर्देश भी प्रभावशाली हैं। पार्श्व संगीत में ध्वनि तरंगों के माध्यम से
श्मशान भूमि की संत्रासमयी परिवेश की प्रभावशील अभिव्यक्ति भी की गई है। प्रकाश व्यवस्था सादी है। छाया प्रकाश के द्वारा अंत में सारा वातावरण संवेदना से भीग उठता है। पात्रों का मेकअप न होना नाटक की एक और विशेषता को उजागर करता है। नाटक का शीर्षक आधे अधूरे अपने आप में इस नाटक के कथ्य को प्रमाणित करता है। संपूर्ण नाटक पढ़ने के बाद पाठक को इसके हर पात्र आधे अधूरे प्रतीत होते हैं। वस्तुतः यह नाटक 1969 में रचा गया, लेकिन आज भी यह नाटक अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित करता है। आज का समय, आज का युग, आज का परिवेश, इसमें मध्यम वर्गीय जो समाज हैं, जो लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी भी हैं, अपने होने से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ और होना चाहते हैं, इन्हीं सारी मानसिक उहापोह, मानसिक उलझनों के द्वारा उनका व्यवहार विकृत हो जाता है, उनका होना विकृत हो जाता है, जीवन जटिल हो जाता है, संबंध विकृत हो जाते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर तैयार किया गया, जो हर युग में अपनी है। मोहन राकेश का यह नाटक, जिसने उन्हें हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान दिलवाया, यह हिंदी साहित्य में मध्यम वर्गीय लोगों के मनोग्रंथियों के प्रकाशन को प्रकट करता है, उनके जीवन के यथार्थ को प्रकट करता है। एक तरह से ये उपन्यास मध्यम वर्गीय आम आदमी के जीवन का दस्तावेज माना जा सकता है।